असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन उर्दू विला। चलिए ये नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। पीछे दरवाजे पर ही वो इसकी कलाई थाम कर अपने जन्म खींचता भूमि उचकाता उसकी हफ्की बड़ी नजरों में झांके धीमे से मुस्कुरा दिया था। हाथ मत लगाओ, जाना है मुझे, छोड़ो, तुम बहुत बूढ़े हो, रहो अपने इन कुत्तों के पास। उसकी गिरफ्त में जब मचलती वो एक हाथ से उसके सीने पर मुक्के भी बरसा रही थी। कहाँ से सीखी थी तुमने जंगली हरकतें? उसके नाखून अब किंग के गर्दन पर मौजूद थे। उसकी गर्दन नोचती, अब उसके कांधे पर झुककर वो दांतों का निशान अच्छी तरह से छोड़कर फिर से मुक्के बरसाने लगी थी। जहां से तुमने मासूम बीबी को डराना सीखा था, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ना तुम्हारे इन कुत्तों को। मारना अब भी जारी था, जैसे परीक्षा ने आज ना रुकने की कसम खा ली थी। परी झटके से उसके दोनों हाथ अपने हाथ में ले वो उन्हें उसकी पीठ पर मरोड़ चुका था। क्या परी? जाओ उनके पास, याद कर रहे होंगे। तंज अब भी जारी था। उसकी हरकतों पर किंग नफी में साड़ी हिलाता हुआ दोनों हाथ छोड़ उसे बाजू में बढ़कर बेसमेंट के जन्म रुख कर गया था। वो लड़की अब भी जंगली बिल्ली बने उस पर चिपटे हुए थी। उसका हर वार किंग ने खामोशी से सहा था। परी, तुम मुझसे मार खाओगी। उसे बेसमेंट में किंग ने उतारते जैसे अपनी गिर से आजाद किया था। उसे वापस बाहर के जाने लपकते देखकर उसकी कलाई मरोड़कर उसकी पीठ सीने से लगा था। सरगोशाना बोलता उसकी कान की लो दांतों में दबा कर 2 लम्हे बाद आजाद कर गया था। उसकी इस गुस्ताही पर पीछे की सांस थम गई थी। चेहरे पर इस कदर सुर्खी लिए हुई थी जैसे पूरे जिस्म का खून चेहरे पर सिमट आया था। ये मंडल किंग ने बेसमेंट में लगे हुए सामने आईने से पुरशौक निगाहों से देखा था, मगर अगले ही लम्हे इनमें सर्द मेहरी की दीवार आ गई थी। थोड़े से बड़े क्या हो, अब क्या यूं डराओगे? इतनी भी छोटी नहीं हूँ। मिसिस जजदान इब्राहिम हो। वो अपनी टोन में वापस आ चुकी थी। उसकी आहटी बाह पर जजदान अजीब से इस तरह अंदाज से मुस्कुरा उसे छोड़ चुका था। पूरी शय थी सामने खड़ी वो लड़की। काल में चाहे वो उसे छोटी थी मगर टक्कर की थी। उसे रुकने का बोलकर वो कुछ देर के लिए बाहर गया था। उसके जाते ही परीक्षा ने उसकी बेसमेंट पर निगाह दुराई थी। क्या कुछ याद नहीं आया था? सामने के जन्म जाने वो कितने ही लम्बे, कितने पल बगैर पल के झुकाए तकती गई थी। आंखें बिल्कुल ब्लैंक थी। इसमें एहसास तो ढूंढने से भी नहीं मिला था। अपने जख्मी हाथ की पट्टी पर वो पूरे जोर से नाहक चुबाती खुद को अजियत देकर न जाने कैसे बहादुर बना रही थी। दिल में उठती तीस थी, न जान नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो बेचारे मजबूत नजर आने वाली लड़की चीख चीख कर रोना चाहती थी, मगर शायद रोना भी उसके बस में न था। तभी किंग की नजर बेसमेंट के अंदर दाखिल होते हुए पीछे को सामने बेतासर नजरों से देखते उसकी निगाहों पर जाकर रुकी थी। भारी कदम उठाता उसके कुछ फासले पर आकर रुका था। आओ। उसको अपने जख्मी हाथ पर तशद्दुद करते देखकर वो नरमी से उसकी मुट्ठी जो बेहद सख्ती से बंद थी किंग ने लम्स पर लम्हे की कैद में से पीछे ने खोल दी थी। वही हाथ किंग अपनी नरम गिरफ्त में थामता बेसमेंट में राइट साइड पर बने दरवाजे की जन्म लेकर बढ़ जाता है। इस दरवाजे के सामने आकर किंग ने उस पर भी फिंगरप्रिंट से खोला था। दरवाजा खुलते जो पीछे की नजर सबसे पहले जिस चीज पर गई थी वो वहां पर पड़ी मशीन थी। वो एक्सरसाइज रूम था। हर किस्म की मशीन इस कमरे में मौजूद थी। पूरे कमरे का जायजा लेती वो किंग को फरमोश कर चुकी थी, जिसको शायद ये बात नाकाबिले कबूल लगी थी। तभी उसके नजदीक आकर किंग ने उसके कांधों और गर्दन के दरमियान चेहरा घुसा कर नरमी से अपने होंठ रख उसे अपने लम्स पर बेजान किया था। वो हजाब बांधे हुए थी, मगर उसका लम्स इस कदर जानलेवा था कि वो लम्हा जाया किए बिना उसे दूर हुई थी। उंगलियां चिटकाती उसके साथ नजरें अपने वजूद पर अच्छे से महसूस कर सकती थी। कुछ लम्हे बाद उसे किंग अपने नजदीक आता हुआ दिखा था। कदम कदम उठाता उसके नजदीक आकर रुका है। चेहरा थोड़ी से ऊंचा करके वो नीचे उसके चेहरे के करीब झुका था। आइंदा मेरे वजूद को मुझसे दूर करने की कोशिश भी मत करना। बज़ाहिर अंदाज नॉर्मल था, मगर उसमें मौजूद वहशत से वो डरी थी। वो चेंजिंग रूम है, जाओ चेंज कर आओ। हाथ में मौजूद बैग उसे थमाता वो सामने की जानब इशारा कर रहा था। बगैर उसे नजरें मिलाए वो चेंजिंग रूम में जाकर बंद हुई थी। उसकी स्पीपर किंग ने लब मुस्कुराहट में डले थे। सामने लगी एक मशीन पर वो बैठकर शर्ट उतार साइड पर रखता एक्सरसाइज शुरू कर चुका था। पैंट और स्याबनैन में उसका कसरती सीना साफ नजर आ गया था। बारी मशीन पर एक्सरसाइज करने से उसके कसरती बाजू पर पुरकशिश लग रहे थे। कुछ ही लम्हों बाद उसे परीक्षा की कदमों की आहट अपने नजदीक महसूस हुई थी, जिसे बगैर शर्ट के देख दूसरी जन्म निगाह फेर गई थी। किंग की निगाहों से यह मंजर पोशीदा न रह सका था। ग्रे ट्राउजर और ग्रे शर्ट पहने वो उस पर अपना हजाब भी ओढ़ कर आई थी। हजाब सादा से अंदाज में किए वो उसे छोटी सी गुड़िया की मानत लगी थी, जो पुरशौक निगाहों से हर जन्म देखते हुए मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुराहट बेइंतहा कीमती और अहम थी। किंग मशीन से उठता उसके करीब आकर हिजाब उतारता अपनी शर्ट पर डाल चुका था। उसकी हरकत पर पीछे ने नागवार से उसकी जन्म देखा था। यहाँ सिर्फ मैं मौजूद हूँ पीछे, तुम इसके साथ एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। नरम सा अंदाज था, मगर वो बगैर उसकी बात पर ध्यान दिए अपना हिजाब उठाने लगी थी। किंग ने सराय से उसकी कलाई थाम कर अपनी जन्म खींचा था। उसके यूं खींचने पर उसके कुछ आदत सीने से जाकर टकराई थी।
झटका लगने से बाल जो हल्के से ढीले हो चुके थे, झटका लगने से कैंचे से आजाद होकर लहराकर अबशार की मानव पुष्प पर बिखर चले गए। कुछ आवारा लिट्टू ने उसके रोशन चेहरे को पर आती खूबसूरती में इजाफा कर गई थी, मगर अगले ही लम्हे पीछे ने उन्हें वापस जोड़े की शक्ल दे दी थी। यहाँ बैठो, इस लेफ्ट साइड पर पड़ी टेबल के गिर्द कुर्सियों पर रखी गई थी, जिनमें से एक पर किंग ने परी को बिठाकर उसके सामने परी कुर्सी संभाल ली थी। ये ट्रेनिंग तुम पे डिपेंड करता है परिचय कि कितनी लंबी होगी। ये ट्रेनिंग तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। कुछ रूल्स होंगे जो हर दिन तुम्हें पता लगेंगे। उसकी शुरुआत सब्र है, दिमाग पर काबू। वो नीचे की जन्म देख रही थी, मगर किंग जैसे जैसे बोल रहा था वो हैरानी से नजरें उठा गई थी। वो यही तो चाहती थी कि जो उससे हो नहीं रहा था। आज का जो सच है वो ये है कि लड़कियां वो नहीं है जो पहले होती थी। वो एक मर्द से अच्छी प्लेयर है, एक अच्छी बेहतरीन और खतरनाक गैंगस्टर। लम्हा लम्हा उसकी बातों पर परिचय हैरान हुई थी। जो बात जहन में आई थी वो यही थी कि वो ओहान से मुतलिफ था बेहद, क्योंकि वो यजदान इब्राहिम था, गैंगस्टर का किंग। अपने डर को काबू करो। उसके चेहरे पर वार करते हुए उसके पेट में वार कट गया था। उसके यूं करने पर पीछे ने जबरदस्त गुड़ी से किंग को नवाजा था। वो हुबड़ू नौजवान बेशक किसी का भी दिल धड़काने का हुनर रखता था। अपना बदला लेने को उसके पेट पर वार करती, दूसरा वार बाजू पर करती, इसी फुर्ती से तीसरा वार उसके चेहरे पर कर गई थी। उसके हर वार को किंग ने नाकाम बनाया था, मगर हार मारे बगैर वो चौथा वार करने लगी थी। इस वार को भी नाकाम बनाकर उसने उसका वही बाजू थाम कर उसे सीने से लगाया था। पहले ही दिन किंग पर हाथ डाल रही हो, इंटरेस्टिंग, मगर जानती हो इतना ही सीखोगे जितना तुम इस सारी दुनिया को मार सको। मगर किंग पर हाथ डालना तुम कभी नहीं सीख सकती। पीछे कोशिश बेकार है। मत हल्कान करो इस नन्ही जान को। कान के इतने करीब बोलने पर उसके लब उसकी कान से टच हो रहे थे। वाकई वो किंग था, बेशक उसे कोई नहीं हरा सकता था स्वाय इसे ऊपर वाली जात के। वो इसे एक लिमिट में ट्रेन कर रहा था। इस नन्ही जान ने तुम्हारी जान हल्का ना की तो मेरा नाम भी प्रीशियस जसदान इब्राहिम नहीं। उतराकर बोलती वो चेंज करने वाली थी। उन्हें काफी वक्त गुजर गया था। ये छोटे पैकेट बड़े पटाखे की पीठ को घूरता। वो तौलिया उठाकर पसीना साफ कर अपनी शर्ट पहन चुका था। जब तक वो निकली थी उसके बहराते वो लोग घर के लिए निकले थे। रास्ता लंबा था, तभी वो सिर से पूछ लगाए सो गई थी। थकान ही शायद इतनी ही थी। गाड़ी भी अपने रास्ते पर रवाना थी। जब भी सुनसान सड़क पर उसके कार को चारों जानब से कारों ने आन घेरा था। स्याह गाड़ियां अब उसकी कार के गिर्द घूमती इस अचानक ब्रेक लगाने पर मजबूर कर गई थी। पास ही पीछे को देख रिजदान ने सुकून का सांस भरा था, क्योंकि झटका लगने से वो समस्या कर फिर सो गई थी। मगर कब तक? कार को देखकर अगले लम्हे उसने आंखें खोलकर जिजदान को उस वाले नजर से देखा, तो जो खून शाम नजरों से अपने सामने खड़ी कार को यूं देख रहा था जैसे निगाहों से उसे तबाह करना चाह रहा था। परेशानी से उसकी आंखें पूरी खुली थी। सिचुएशन का अंदाजा होते हुए वो जिजदान के करीब खिसक आती है। स्टे। उसके दोनों हाथों को थामकर नरमी से दबाव कर उस पर कोई सहर फूंकता अगले ही लम्हे बाहर निकला था। पैंट के पीछे अरासी गन को उसने हाथ लगाने की जहमत ना की थी। तकरीबन 10 कार्स थी, जिनसे अब तमाम आदमी निकलकर गन का रूह उसके जन्म किए हुए खड़े थे। वो बाप मुश्किल 15 आदमी थे। ऐसे में कार से टेक लगाकर खड़ा यजदान बेहद मुतमिन था, मगर आंखों में मौजूद दहशत से वो सब डर लाजमी रहे थे। इन सब ने अभी अपनी गन के ट्रैगर पर उंगली रखा ही था कि जब सेकंड में वहां 15 के 15 आदमी एक ही सेकंड में एक साथ जमीन बोस हुए थे। उस हालित सड़क पर अब स्याह सूट में मलबूस आदमी आगे पीछे से आते हुए दोनों हाथों में गन थामे हुए थे। तोहफा बेच देना। सामने से आते उमर को देख वह स्पाट से अंदाज में बोलता वापस कार के अंदर आकर बैठता है। उस एक सेकंड के अमल ने किसी के जहन को बुरी तरह से झंझोड़ा था। उनमें लथपथ पड़ी वो लाशें उसे बुरी तरह खौफजदा कर गई थी। दूसरी जो चीज थी वो किंग के चेहरे के बेताशा सर तासर थे। आंखों से जैसे दहशत बहा रही थी। ऐसे में परिचय ना महसूस तरीके से कार के दरवाजे जा चिपकी थी। उसके हर अमल पर उसके अकाब की नजर थी, मगर वो इसे ये महसूस नहीं करवाना चाहता था। यह शायद उसके खौफ में इजाफा वो अपने वजूद का खौफ डालकर फिलहाल नहीं करना चाहता था। घर के सामने कार रुकते ही वो बगैर किंग की जन्म देखे सीधा अंदर भागी थी। आज पहली बार उसे वाकई किंग की इस वहशत बड़ी जिंदगी से खौफ आया था। ना जाने वो किस अजाब को गले लगा बैठी थी। ना निकल सकती थी, ना रहना आसान था। वो शख्स मरने के करीब था, मगर एक होप भी नहीं था उसके चेहरे पर, बल्कि उसकी दहशत से वो सब आदमी कांप रहे थे। वो कौन थे, क्या थे? मगर पीछे इतना ही जानती थी, वो इंसान थे। जिसदान के इस अमल के बारे में शायद दादी और आयत अब तक नहीं जानते थे। जिसदान ने उनको अब तक गाफिल रखा था। जेब पर पानी के छींटे मारती उस जगह आकर थमी थी। क्या वाकई वो नहीं जानते थे कि वो किंग है? पानी बंद करती वो हिजाब उतारकर सर पर रखती, दोनों हाथ पेशानी से गुजार कर पूरे बालों को छोड़कर वो गर्दन पर लाई थी। आज का मर्द उसे बुलाए नहीं बोल रहा था। इस लम्हे उसे जसदान वाकई में गैंगस्टर लगा था। वो जानती थी उसे किसी अमल में शरीक था, मगर आज पहली बार वाकई उन सब का सरबराह लगा था। वो इन सोचों को जगह देना चाहती थी, मगर किंग का असर जायल होने से रहा। वो जैसे उसके जहन पर आज सवार होकर बैठ गया था।
तभी उसे कमरे में किसी दूसरे की मौजूदगी का एहसास हुआ था। हिजाब उठाकर वापस बांधी, चेहरा टॉवल से साफ करती वो बाहर निकल आई थी, मगर पूरा कमरा खाली था। तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई थी। अगले ही लम्हे पीछे पलटकर अपने सामने खड़े ओहान इब्राहिम को देख रही थी, जो हाथ में कुछ उछालता हुआ उसे देख रहा था, या शायद गुस्से में घूर रहा था। तुम जानते हो, जब तक तुम मुझे वजाहत नहीं दोगे मैं अभी ढीठ हूँ, कुछ नहीं करूंगी। आज पीछे के तासर नॉर्मल थे, उसके अंदाज की तरह जिसने ओहान को इंतहा मुस्कुराने पर मजबूर किया था। वाकई जानना चाहती हो? उसका अंदाज इस तहजाया था, वो जो ना समझ पाई थी कि इनसे सवाल क्यों नहीं किया। उसके मतलब उसे पूछती, वो बेहतर तरीके से अपनी वजाहत करता। नहीं, उसके इर्द वो चक्कर काटता, वो अब उसके सामने आकर रुकता, जो सवाल नजर से उसे ही देखती, उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। शायद आज वो खुद पर सच जानने की हिम्मत जमा किए हुए बैठी थी। जान गई तो मुश्किल होगा। एक ही घर में, एक ही कमरे में उस शख्स के साथ रहना, या यूं कहना बेहतर है कि एक शैतान के साथ रहना। दीवार से टेक लगाकर सुकून से बोलता, वो सामने खड़ी इस सिनफे नाजू का खून निचोड़ गया था। साफ साफ बोलिए, बोलेंगे आप? उसके अल्फाज न जाने क्यों उसे बुरे लगे थे। उसका किंग को शैतान कहना उसे बुरा लगा था, जो वो मानना नहीं चाहती थी। साफ साफ सुनो, जसदान इब्राहिम द ब्लैक किंग माफिया की दुनिया का बादशाह है, अंडरवर्ल्ड डॉन, जहां का एक पता भी जसदान इब्राहिम की इजाजत से हिलता है। बजाय एक बिजनेस टाइकून, वाइजी अंडरवर्ल्ड का ब्लैक किंग है। आज जो हमला हुआ है, जानती हो, वो एक आम सा सादी सी बात है जो दिन में कितनी बारी हो जाती है। किंग के लिए इंसानों को मारना एक खेल है जो वो आराम से खेलता है, मगर अब नहीं खेल पाएगा। इसके पीछे मैं लग चुका हूँ। बाय द वे, एएसपी ओहान इब्राहिम अपनी जैकेट की जेब से कार्ड निकालकर उसके सामने कर चुका था। अब तो कोई शक नहीं रहा मुझे इस्तेमाल करने की वजह। यही एक चीज थी वो जो समझी नहीं थी। इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अपना काम करो और निकल जाओ। अपना कार्ड वापस रखता, उसका चेहरा पर कोई भी तासर ढूंढने की कोशिश करके रह गया था, मगर उसका चेहरा बेतासर था। वो गद्दार को जाने देगा? सीरियसली मिस्टर एएसपी? आप पीछे का अंदाज तंजिया नुमा था, जो समझ कर वो मुस्कुरा देता है। उसके मुस्कुराने से उसका होंठ के पास गहरा गड़ा पड़ा था। उसका गद्दार अगर मेरा साथी है तो वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जब भी वो हाथ डालकर बोलता, उसे कॉन्फिडेंट नजर आया था, मगर उसे फिर भी सुकून नहीं मिलता। कुछ अजीब था, कहीं तो कुछ था, मगर ओहान उसे सच बता चुका था। तो ऐसा क्या था कि उसे क्यों महसूस हो रहा था? मगर अभी कुछ है जो उसे जानना है। आप इतनी आसानी से कैसे अंदर आए? उसे अब याद आया तो दरवाजा तो बंद था, जो अब किंग और सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट से खुलता था। एएसपी, क्या तुम्हारे सामने इतने क्या गुजरा है कि वो एक दरवाजा सर न कर सके? आंखें सोलकर बोलता उस लड़की को घूरने लगा था, जो इस पर भी शक कर रही थी। और हाँ, तुम्हारा भाई तुमसे बात करना चाह रहा था, मैं उसे सब बता चुका हूँ, मगर वो बाजिद था। तो ये लो, कर लो बात। अपना फोन की जानब बढ़ाते वो सामने काउंच पर जा बैठा था। अपने भाई का सुनकर उसने झपटने के अंदाज में उसके हाथ से फोन लिया था। नंबर डायल करके वो दे चुका था। रिंग होते हुए जैसे दूसरी जानब से रिसीव हुआ था। वो बेताबी से फोन कान से लगाते कुछ बोलने लगी थी, मगर दूसरी जानब से जो अल्फाज उसे सुनाई दिए थे, हर लम्हे के साथ उसका चेहरा बेताजा होता गया था। बगैर एक भी लफ्ज बोले वो सिर्फ बोलकर बगैर मुड़ी ओहान को उसका फोन थमा चुकी थी। जो मुझसे फोन लेता, उसके करीब आता, उसके हाथ में चाबियां थमाकर जिस तरह आया था जा चुका था। ऐसे में पीछे उसने बामुश्किल गहरी सांस लेकर सिसकी ली थी। कुछ अल्फाज तेजाब के मानंद होते हैं जो आप सुन लेते हैं, अगर बज़ाहिर कुछ होता नहीं है, मगर जो बात वो यही है कि आप वो जिंदगी भर भूल नहीं सकते। शायद किसी सबक की माने याद रखना चाहते हैं। इसलिए मैं परिचय को अपना ज़हन मौफ होता हुआ महसूस हुआ था। गहरे गहरे सांस भरती, वो सांस नहीं ले पा रही थी। सीना मसलती, वो बेड के साइड टेबल पर ड्रा खोलती अपना इलाज तलाश करने लगी थी, मगर न जाने वो कहाँ था। सीने में सांस अटक गई थी। उसके हाथों से भी जैसे जान जा रही थी। इनहेलर तो जैसे कैंच चुका बैठ गया था। चाबियां वहीं छोड़ती वो बाहर निकलती, मुश्किल लड़खड़ाती हुई, सीने उतरती हुई, अपने चेहरे पर हाथ फेर खुद के तासुब को छुपाने की कोशिश करती आगे बढ़ती है। आंखें सूरज अंगारा हो रही थी, सख्त और दर्द, मगर इस लम्हे उसे शिद्दत से जद्दान का नर्म रवैया याद आया था। चेहरे पर आया पसीना साफ करती वो सामने से आते वी को बामुश्किल मुखातब करती जजनागा पूछती है, जिसने ना जाने कैसे आज उसे सीधा जवाब दिया था। उसका जवाब मिलते वो राहदारी से गुजरती बेसमेंट के दरवाजे तक आई थी। लम्हा लम्हा बंद होती सांस ने उसे बिल्कुल बर्फ के मारे ठंडा कर दिया था। दरवाजा धड़केलती वो सामने मौजूद हंधे में बामुश्किल सीढ़ी पर कदम रखते, जैसे दूसरी सीढ़ी पर अगला कदम रखकर आगे बढ़ने लगी थी। चिड़की आवाज के साथ ही दरवाजा बंद हुआ था। खौफ के जेरे असर वो लौट जाना चाहती थी। जाने कैसे बहादुरी थी जो आज इतना सब होने के बाद वो जहाँ आ चुकी थी। खुद में हिम्मत जमा करती, दोनों ठंडे हाथों को मसलती, वो पूरी सीढ़ियां पार करती उस जगह को नम होती आंखों से बामुश्किल देख पाई थी। सामने दीवार थी और सीढ़ियों के साथ ही रास्ता था। सामने ही एक टेबल पड़ी हुई थी। वो अभी आगे बढ़े जब एक दिल हराश चीज सामने देख उसे हलक से अदा हुई थी। आंखें बंद की वो बस चीखे गई थी। खौफ के जेर असर से आज अपनी रूह निकलती हुई महसूस हुई थी।